हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक फ्लैट सी ओपनिंग देता है 80,600 की और मार्केट का लो बनता है आज के दिन 18,531 का और हाई बनता है 18,622 का। फिर से 90 पॉइंट की रेंज में पूरा का पूरा दिन निकल जाता है। अगर हम पिछले कुछ दिनों से मार्केट को देख रहे हैं एग्जैक्टली 8 सेशन से, तो बस एक ही डायलॉग हमारे लिए निकल के आता है, इंडेक्स वाइज अन्नी दिया मजाक है। वही काम हो रहा है कि मार्केट में अगर हम इंडेक्स वाइज कर रहे हैं तो ऑप्शन बाइंग में भी हमें प्रॉपर्ली काम करने को नहीं मिल रहा है और ऑप्शन सेलिंग में भी हमें काम करने में डर लग रहा है, बिकॉज विक्स की वजह से प्रीमियम हमें काफी कम देखने को मिल रहा है और वहां पर हमें काफी बार अगर मूवमेंट वायलेंट आती है तो वो दिक्कत दे सकती है। इसलिए वहां पर ऑप्शन सेलिंग में भी थोड़ा काम करना हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में नहीं आ जाता। इसीलिए वहां पर ना तो ऑप्शन बाइंग प्रॉपर्ली काम कर पा रहा है और ना ही ऑप्शन सेलर प्रॉपर्ली काम कर पा रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम आज के दिन एफआईआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआई ने आज 380 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने 490 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर ऑलमोस्ट फ्लैट सा है। इसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको कुछ भी ओपन करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट माँ की लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीधा चलते हैं स्क्रीन पर, वहां पर कुछ स्टॉक्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, निफ्टी को भी एनालिसिस करते हैं और साथ ही साथ इक्यू आईपीओ का हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी चेकआउट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम इक्यू लाइटिंग आईपीओ के फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करते हैं तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट हमें लास्ट डे पर ही पता लगेगा। एचएनए कैटेगरी में फर्स्ट दिन ही ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, 3x टाइम तक ये बढ़ चुका है। रिटेल कैटेगरी में भी जो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, अप्रोक्स 1.7x टाइम तक ये बढ़ चुका है। टोटल ये 1.61x टाइम तक बढ़ चुका है फर्स्ट डे पर। एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें फर्स्ट डे पर ही देखने को मिल चुका है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे इसका जीएमपी अप्रोक्स 40% के ऊपर का चल रहा है, जो कि काफी अच्छा जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ कल होने वाली कोर डिजिटल एसएमई आईपीओ की लास्ट डेट, पर्सनली मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला हूं क्योंकि एसएमई आईपीओ काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। वहां पर सिर्फ मैं अच्छे आईपीओ की अप्लाई करता हूं और जहां पर तो हमें सब्सक्रिप्शन भी एक इतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, तो वहां पर उस फैक्टर को भी देखते हुए मैं इस एसएमई आईपीओ को टोटली अवॉइड करने वाला हूं। ये सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। इसी के साथ साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कल ही डिस्कस हुआ था एंजल वन, जहां पर इसने ब्रेकआउट दिया है और आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था और हमें इमीडिएट आज के दिन 5% तक के मूव देखने को मिल रहे हैं। एक अच्छा मूव हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अगर कभी भी ये रिट्रेस करने आता है अपने ब्रेकआउट को, तभी हमारे पास वहां पर एंट्री का लेवल होगा, अदरवाइज इस टाइम पर मैं इसे एडिशन में नहीं लेने वाला हूं। सेकंड स्टॉक होने वाला है ला ओपाला। इसको तो हमने सर यहाँ पर डिस्कस किया था कि प्यारे से कब विद हैंडल का पैटर्न बना है, इसने अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया था, हमारे फोकस में आया था, वहां से एक अच्छा भाग चुका है। अब कभी भी अगर ये ब्रेकआउट देता है 435 के ऊपर, तो ये हमारे पास फोकस में आ सकता है। अदरवाइज अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो वो मिलेगी हमें 376 से 390 की, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रेंज निकल के आती है। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है अवांस होल्डिंग। अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं तो कब विद हैंडल का हमें पैटर्न बना, वहां से इसने ब्रेकआउट दिया और क्या ही हमें जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट रिट्रेस हो रहा है, वहां पर 20 की मूविंग एवरेज पर जो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब कभी भी अगर ये अपना पूरा ब्रेकआउट रिट्रेस करने आता है अप्रोक्स 257 के पास, तो ये हमारे लिए स्टडी के लिए एक अच्छा स्टॉक हो जाता है। उसी के साथ साथ ग्रेविटा इंडिया, इस स्टॉक ने भी कब भी हैंडल का ब्रेकआउट दिया, वहां से मूव किया, ब्रेकआउट रिट्रेस किया, फिर से मूव दिया। अब इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे पास निकल के आती है 545 की। अगर हमें कल के दिन इस लेवल तक मिलता है तो इमीडिएट हमारे लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ये स्टॉक फोकस में आ सकता है। और लास्ट स्टॉक होने वाला है केएनआर कंस्ट्रक्शन। अगर हम इसकी बात करते हैं ना, तो यहाँ पर इसमें हमें दिक्कत देखने को मिली, अपनी सभी इंपॉर्टेंट एवरेज को इसने तोड़ा है और उसके नीचे की क्लोजिंग दी है। अब अगर इसे मूव देना है तो कल के दिन ही जहाँ से इसे निकलना पड़ेगा, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ही हमें इसे स्टडी करना पड़ेगा। और उसी के साथ अगर हम कंफर्मेशन की बात करते हैं तो 252 का लेवल, या फिर हम पोजिशनल की बात करते हैं तो 256 के ऊपर जब ये स्टॉक जाएगा तभी ये हमारे पास पोजिशनल टर्म के लिए नोटिस में आएगा। अदरवाइज यहाँ पर सिर्फ एक आधे से 1% का स्टॉप लॉस की रिक्वायरमेंट है और अगर इसे मूव देना है तो यहीं से देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर हम अब निफ्टी की बात करते हैं तो जैसा कि हमारी जहां पर बात होती कि हमें कल के दिन सिर्फ एक ही ट्रेड मिली थी हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग, जो हमें 50 पॉइंट्स का टारगेट लेकर गई थी। अब अगर हम आज की बात करते हैं
तो हमारी क्लियर कट बात होती है कि 18,700 हमारे पास रेजिस्टेंस रहने वाला है, वो भी हमारे लेवल्स नहीं आए थे, और 18,500 की हमें सपोर्ट मिलने वाली है। अब सपोर्ट के ऊपर से ही निकल चुका था, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, तो हमें पूरे दिन प्रॉपरली हमारे अकॉर्डिंग काम करने को नहीं मिला है, तो हमारे लिए आज के दिन कोई भी ट्रेड जनरेट नहीं हुई है। इस मंथ अगर हम बात करते हैं तो हमें अप्रोक्स 6 ट्रेड्स मिल चुकी है और 6 की 6 हिट भी हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ये सिर्फ मार्केट की कृपा रहेगी। अभी तक हमारी इन 6 ट्रेड्स में जब भी हमें मिली है हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, उसके अलावा हमें कोई भी ट्रेड हमें देखने को नहीं मिली है हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग। अब अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को चेक करते हैं तो जहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं 18,600 हमारे पास मैक्सिमम पेन का लेवल बना हुआ है, जहां पर हमें एक अच्छी खासी कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग दोनों देखने को मिल रही है, और उसके ऊपर भी हमें अच्छी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है हर लेवल पर। मतलब कि मार्केट को ऊपर जाने से पूरी कोशिश की जा रखी है रोकने के लिए, अगर हम इस एक्सपायरी तक की बात करते हैं। और उसी के साथ अगर हम नीचे देखते हैं तो 18,600 पे तो हमें देखो मिल ही रही है, लेकिन 18,600 के नीचे भी हमें 18,500 तक अच्छी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है, और 18,400 पर भी हमें अच्छी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि हमें मार्केट में भी इतनी अच्छी पुट सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हाउएवर 18,500 पर अगर हम बात करें तो एक अच्छी कॉल सेलिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मार्केट 18,500 के नीचे जाती है तभी यहाँ पर ये हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग एरिया हो सकता है वॉच आउट करने का, लेकिन उसके लिए 18,500 के नीचे मार्केट को 15 मिनट सस्टेन करना जरूरी होगा अगर हम ऑप्शन चेन डाटा के बेस पर बात करते हैं। अदरवाइज ऑप्शन चेन डाटा पर तो यही लग रहा है कि मार्केट साइडवेज ही रहने वाली है। अब अगर हम चलते हैं टेक्निकल बेसिस पर, तो टेक्निकल बेसिस पर जब चलते हैं तो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट एक छोटी सी रेंज में निकल चुका है। यहाँ पर हो चुका है 2 दिन, यहाँ पर हो चुके हैं 3 दिन, फिर से 2 दिन हो चुके हैं। मतलब कि मार्केट निकल ही नहीं रहा है और ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है 18,500 से लेके 18,700 की रेंज में, जहाँ पर इसने इतने दिन निकाल लिए। जब भी ये इस किसी भी साइड की रेंज को तोड़ेगा तभी हमें वहां पर एक बड़ी मूव देखने को मिलेगी, तो हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। इस रेंज के में अब हमें थोड़ा काम करना थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर कभी भी हम कल के लिए अगर बात करते हैं तो अगर इस लेवल पर आता है 18,485 पर, तो वहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो 18,500 पर, तो अब हमारे पास वहां से एक ऊपर की साइड बाउंस आने के चांसेस हैं, जो हमारी कल के लिए बात हुई थी। और 18,700 पर हमारे लिए एक रजिस्टेंस होने वाला है, जहां पर हम एक बार के लिए शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमें मार्केट में कुछ भी करने को नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम कहीं पर भी काम करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ साथ आप लोगों के साथ जितनी भी चीजें जहाँ पर डिस्कस की गई हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है। ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। अगर फिर भी आपको काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।